गुड मॉर्निंग। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय उस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां की बात किए थे। लेकिन जब वर्तमान में हम देखते हैं तो लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे जो संविधान में जो हमें पढ़ना है उसका रूपरेखा क्या है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वह अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, वह भाग कौन कौन सा है, किस संविधान से लिया गया है, किस देशों के संविधान से यह लिया गया है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। और आज के समय में जो वर्तमान परीक्षाएं हो रही है, इस वीडियो से निश्चित जो है इस टॉपिक से 1 नंबर का प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इसको बारीकी से देखें, इसे रटना भी है, याद भी करना है, और इस पैटर्न को समझना भी है कि पूरे राज्य व्यवस्था यानी पूरे संविधान में हमें किन किन बातों की चर्चा करना है और किन किन चीजों को पढ़ना है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, इसका नोट्स तैयार करें और बार बार इसको रटें, क्योंकि इससे फिक्स है कि आपको 1 नंबर एग्जाम में आएगा ही। तो आज जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जिस समय संविधान बना था उस समय 22 भाग उसमें थे। तो 22 भागों में हमें देखना क्या सब है। तो सबसे पहला जब हम भाग देखेंगे तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसमें जो पहला भाग में चर्चा है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर इसका अलग अलग देखेंगे कि डायरेक्ट हम आएंगे 5 नंबर पे कि भाग 5। तो भाग 5 में हम देखते हैं कि उसमें जो है संघ की चर्चा किया गया है। किसका? संघ का। तो याद कैसे करेंगे? पहले तो 1 नंबर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर भाग 5 में देखते हैं संघ की चर्चा जो 52 से 151। तो सिर्फ हमें याद रखना है इसको कि भाग 5 में किसकी चर्चा है? संघ की। फिर भाग 6 में देखेंगे यही संघ जो बना, तो संघ आ गया 5 नंबर में, और राज्य जो है वही 6 नंबर में, यानी 5 भाग में भाग 5 संघ की चर्चा और भाग 6 राज्य की चर्चा। और उसके बाद फिर हम आएंगे 8 नंबर पे, उसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। और उसके बाद फिर आएंगे 11 नंबर पे, संघ और एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, दोनों के बीच संबंध स्थापित है, इसकी चर्चा हम भाग 11 में करते हैं, जो पढ़ेंगे किसमें? 245 से 263 अनुच्छेद में। और उसके बाद फिर हम आएंगे 14 नंबर पे कि संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं चल रही है, दोनों के अधीन जो सेवा, उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमें याद रखना है सबसे पहले, कंफ्यूजन होगा इसमें कि भाग 1 में, भाग 5 में, और भाग 6, 8 और 11 और 14। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर पूछता है कि भाग 1 में चर्चा, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि राज्यों का संघ है, तो आंसर मार देना है। इसमें क्या है कि संघ जो भारत जो पूरे राज्यों का संघ है, तो उस दोनों की चर्चा की गई है भाग 1 में। भाग 5 की जब बात करेंगे तो भाग 5 में हम देखेंगे कि सिर्फ इसमें संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। फिर जब भाग 6 को हम देखेंगे तो इसमें राज्य के बारे में चर्चा की गई है। फिर जब 8 में जाएंगे तो संघ राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। फिर 11 में तो संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उसकी चर्चा की गई है। और फिर हम जाएंगे 14 नंबर में, तो संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, सेवाएं चल रही है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ कि हम तो पढ़ लिए कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है और इसमें हमें रहने के लिए सबसे पहला हमें नागरिकता होना चाहिए। तो नागरिकता की चर्चा जो हम करेंगे वह करेंगे भाग 2 में। किसकी चर्चा? भाग 2, नागरिकता, यानी संघ राज्य को देखे, फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें नागरिकता के लिए पढ़ेंगे। अलग अलग प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे
कि भारत की नागरिक बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सब की चर्चा हम करेंगे। तो विदेशी नागरिक के बारे में पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम नागरिक बन जाते हैं तो हमें क्या क्या अधिकार मिला है। नागरिक बनने के बाद हम बात करेंगे अपनी मूल अधिकार का, कि हमें जो अधिकार मिला है वो कौन कौन सा अधिकार मिला है, और पढ़ेंगे हम मूल अधिकार 6। अभी जो वर्तमान में मूल अधिकार 6, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा जो है भाग 3 में। उसके बाद हम देखते हैं भाग 4 की बात करते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य का क्या निर्देश है, क्या संविधान में लिखा गया उसके बारे में, इसकी चर्चा हम करेंगे भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे। और उस समय हम बताए कि संविधान लिखते समय 22 भाग की चर्चा हुई थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, 25 भाग, लेकिन अभी भी भाग जो है 22 ही है। तो उसमें जो परिवर्तन जो 25 हुआ है, जैसे यहाँ देखते हैं 4 का क यानी 4 का ए, जब भी क ए बी सी लग जाए तो समझ जाना है कि इसमें क्या हुआ है, कि बाद में संविधान संशोधन करने के बाद इसमें परिवर्तन किया गया, जोड़ा गया। तो 4 का क में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। हमें अधिकार तो मिल गया, फिर हमें क्या कर्तव्य होनी चाहिए, जैसे झंडा का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, तो ये सब पढ़ेंगे हम मूल कर्तव्य में। और मूल कर्तव्य हम वर्तमान में देखेंगे तो 11 मूल कर्तव्य के बारे में हमें देखना है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं संघ के बारे में, कि केंद्र की कौन कौन सी शक्तियां, फिर राज्य के बारे में। और 7 नंबर यानी भाग 7 में जो हम देखेंगे कि पहली अनुसूची में, जिस समय पहली अनुसूची की चर्चा करेंगे उसमें किस किस राज्य की चर्चा की गई थी, उसके बारे में। फिर 8 नंबर में देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र बंटवारा देखेंगे, उसका बॉर्डर बारे में पढ़ेंगे। फिर 9 नंबर पंचायती राज यानी पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में, जिसकी चर्चा भाग 9 में की गई है। और 10 नंबर में देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति जो SC ST के लिए कौन कौन सा एक्ट है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, उसको कितना आरक्षण मिला है, इसकी चर्चा हम करेंगे अनुच्छेद 244 भाग 10 में। और फिर हम 11 भाग में जब चलेंगे तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध क्या क्या है, कौन कौन से उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं भाग 12 पर। इसमें क्या है कि वित्त के बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में पूरा, कि कौन कौन सा वित्त आयोग पढ़ेंगे आगे, इसकी चर्चा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि वित्त की चर्चा किस भाग में किया गया है, तो भाग 12। उसके बाद हम देखते हैं 13 भाग 13। तो 13 में क्या देखेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा करेंगे। 14 में देखें कि संघ एवं राज्यों के अधीन जो है कौन कौन सी सेवाएं हैं। और फिर जब 15 नंबर की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे निर्वाचन आयोग। इसके बाद फिर 16 में तो वर्गों के संबंध में उपबंध, वर्ग में देखेंगे कि जाति धर्म संप्रदाय, इसके लिए कौन कौन से नियम हैं वर्गों में, उपबंध को देखेंगे भाग 16 में। और भाग हम 17 की जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, किस राज्य की कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस किस को मान्यता मिली किस संविधान संशोधन में, इसकी चर्चा हम करेंगे भाग 17 में। फिर भाग 18 में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि आपात उपबंध, और आपात उपबंध में 2 चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे राष्ट्रीय आपात और एक देखेंगे वित्तीय आपात। ये पढ़ेंगे हम आपात उपबंध में, जिसकी चर्चा हम अनुच्छेद 352 से 360 में करेंगे। और फिर उसके बाद आएंगे 19 नंबर पे, जिस पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इसके बारे में, राज्यपाल, इसके संरक्षण के बारे में कि इनको कौन कौन सा अधिकार है, कौन कौन सी इसको आरक्षण मिलता है। फिर जब 20 की बात करेंगे तो संविधान का संशोधन, कि यही जो बता रहे हैं कि बीच बीच में भारत का संविधान जो है कठोर नहीं लचीला है, और लचीला होने का यही कारण है कि इसमें एक जो है भाग 20 में जो हम चर्चा करते हैं संविधान का संशोधन, तो यह संशोधन जो है बीच बीच में संविधान में बदलाव आते रहता है।
उसके बाद जब 21 की बात करेंगे तो संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, कि जब राज्य में या देश में कोई संकट आती है, कोई संक्रमण फैलता है या किसी प्रकार की घटनाएं होती है, तो इस समय क्या क्या संविधान के नियम बनेंगे, नियम लगेंगे देश पे, राज्य पे, इसकी चर्चा हम करेंगे 21 पे। और फिर 22 में देखते हैं कि संक्षिप्त नाम, कि नाम के बारे में जैसे पढ़ते हैं CST, छत्रपति शिवाजी नगर टर्मिनल, तो नाम का संक्षिप्त रूप जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। और जितनी भी लेख लिखी होती हैं, एग्जाम होती है, हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे 393 से 395, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के हमको चर्चा करना है 395 तक, और उसी बीच में संशोधन जो हुआ है उसको भी देखेंगे। तो ये तो हो गया एक भाग। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक नंबर जो है लगभग एग्जाम में फिक्स रहता है, तो इसमें जो है हमें याद क्या रखना है कि एक ये जो है इसको हमें याद रखना है, 2 3 ये, और मूल कर्तव्य में ध्यान देंगे कि एग्जाम में आपको 4 क या ए लिखेगा, उसके बाद संघ के बारे में, राज्य के बारे में, उसके बाद हमें ये 4 जो है ये, और उसके बाद पंचायती, और इसके बाद सीधा चलाना हमको निर्वाचन पे। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि निर्वाचन की चर्चा किस भाग में की गई है, और उसके बाद आएंगे राजभाषा, आपातकाल और संविधान का संशोधन। यानी यही जो हमें मुख्य रूप से जो है 4 4 8 1 9 को याद कर लेना है, इसको हमें रट लेना है, क्योंकि इस अनुसूचियां इसी के सिलेबस से हम चलेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। फिर इसको देखने के बाद जब यह पूरा याद कर लेंगे, इसको रट लेंगे, तो इसके बाद हम चलेंगे कि यह संविधान कहां से लिया गया है, कहां पे इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं संविधान के बारे में, बताए कि 60 देशों के संविधान को देख करके उसके बाद जो है भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। तो 60 देशों में से तो हर देश से कुछ ना कुछ जो है इस संविधान में शामिल किया गया था। तो किस देश से कौन सा नियम शामिल किया गया उसको हम देखेंगे, उससे भी आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि भारत का संविधान जो था, इसमें हम पढ़े थे एक भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था, तो उसमें क्या क्या प्रावधान था और उससे क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले चर्चा हम कर लेंगे किसका? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे कि यहां से जो लिया गया है कि संघात्मक व्यवस्था, भारत राज्यों का संघ है, और यह संघात्मक व्यवस्था जो हम देखते हैं यह लिया गया आपको कहां? व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम से 1935 से। दूसरा देखेंगे कि न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद जो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो न्यायपालिका की क्या क्या शक्तियां होती है इसके बारे में भी कहां से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। फिर हम देखते हैं लोक सेवा आयोग। ये लोक सेवा आयोग हम देखते हैं भारतीय लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, हर स्टेट का अपना होता है। ये जो लिया गया है, ये जो आज वर्तमान में देखते हैं, यह भी लिया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे कहां, चूंकि ब्रिटेन शासन कर रहा था, तो ब्रिटिश शासन प्रणाली, ब्रिटिश से क्या सब लिया गया। पहला तो हम देखे अधिनियम 1935, और फिर हम देखते हैं ब्रिटिश कि इससे क्या सब लिया गया। तो सबसे पहला देखेंगे इससे जो लिया गया है संसदीय प्रणाली।
संसदीय प्रणाली में हम देखेंगे लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। ये सब की जो व्यवस्था हुई है, नियम बना है, ये लिया गया है कहां से? ब्रिटिश से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश से कि एकल नागरिकता भारत में क्या है? एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो इसमें हम देखेंगे और अमेरिका जब पढ़ेंगे तो वहां पे एकल नहीं दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता भी कहां से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। फिर देखेंगे संसद का विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। इसमें क्या है कि संसद में देखते जो हमने वहां विशेष अधिकार उनको क्या क्या मिला है, उसकी भी चर्चा हम कहां देखेंगे? ब्रिटिश की संविधान से यह भी लिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्था। कौन सा? द्विसदनीय व्यवस्था। तो इन सबको जो है ब्रिटिश से लिया गया। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। तो इसको भी हमें याद रखना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो पढ़े थे कि भारत का संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, तो अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया? तो अमेरिका की भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया। तो यहां देखते हैं अमेरिका। जब अमेरिका की बात करेंगे तो सबसे पहला हम देखेंगे जो मौलिक अधिकार की बात किए थे, कितना? 6। यह जो है मौलिक अधिकार 6। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सबसे ऊपर किसका स्थान होता है? संविधान का। इसलिए हम देखते हैं कि कहीं किसी राज्य में भी अगर संवैधानिक नियम से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं चल पाती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी संविधान का स्थान क्या है? सबसे ऊपर। तो ये भी क्या कहां से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद जो देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति। ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखेंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है सभापति या पदेन अध्यक्ष, तो यह जो होता है यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और उसके बाद फिर हम आते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसकी भी चर्चा कहां से? अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से। इसे लिया तो बहुत गया है लेकिन हमको सिर्फ मेन फोकस करना है। तो मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका, ये सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और इसके बाद फिर हम एक देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। एक एक करके देखेंगे और इसको याद भी करना है, इसको रटना है कि कौन कौन सा कहां से लिया गया है। तो अब किसको हम देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। इसको देखेंगे कि एक पढ़ेंगे समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में एक देखेंगे जो लिया गया प्रस्तावना,
यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ये ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखेंगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया से ही एक लिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य में क्या क्या संबंध होगा, यह भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उसके बाद हम एक देखेंगे जर्मनी। तो जर्मनी की जब बात करते हैं, यहाँ के बात करेंगे तो आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, यह जो देखे कि राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, यह जो उपबंध लिया गया है यह जर्मनी से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। और उसके बाद हम बात करेंगे जापान कि जापान से क्या लिया गया है। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो है यानी संविधान द्वारा है स्थापित प्रक्रिया, किसकी बात करेंगे? जापान। जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद चलेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को जब हम देखेंगे, वहां से सबसे बड़ा चीज जो देखते हैं लचीला यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह लिया गया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और इसके बाद हम देखेंगे एक आयरलैंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आयरलैंड संविधान की आत्मा। तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और उसके बाद हम देखते हैं एक कनाडा। कनाडा से जो है सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की जो आज संघीय व्यवस्था है यह कहां से लिया गया है? कनाडा से। और उसके बाद संघ तथा राज्यों, संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का पृथक्करण, यह जो हम देखते हैं कि आज कौन कौन सी शक्ति जो है संघ के पास रहेगा और कौन कौन सी शक्ति राज्य के पास, इसके बीच जो बंटवारा जो किया गया है यह हम कहां देखते हैं? कनाडा के संविधान से यह लिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे एक रूस से। अमेरिका से देखें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो हम लोग पढ़ेंगे 11 मेरा कर्तव्य होना चाहिए, यह जो लिया गया है रूस से। तो यहाँ पे रूस भी लिखेगा कभी एग्जाम में, पूर्व सोवियत संघ भी लिखेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पूर्व सोवियत संघ या रूस क्या लिया गया इससे? मूल कर्तव्य जिसकी संख्या कितनी है? 11। तो इस प्रकार हम इसमें देखें कि किस किस देशों से कौन कौन सी प्रक्रिया जो ली गई है, और उसी की चर्चा हम भाग में देखेंगे। और फिर इसके बाद जो है इसको हम एक ग्राफ में देखते हैं कि कौन कहां से लिया गया है। ग्राफ देखने के बाद अब हम चलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद को तो पूरा देखेंगे आगे। उसके बाद हम जो चलेंगे कि अनुसूचियां के बारे में, कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, और उसके बारे में उसके बाद हम देखते हैं कितना 12 अनुसूचियां के बारे में। तो इसमें जो अब देखेंगे कि संविधान अनुसूची, तो एक एक चर्चा करेंगे कि 12 अनुसूचियां कौन सी हैं और उसमें किन किन चीजों के बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे उसमें देखेंगे अनुसूची 1। अनुसूची 1 में हम देखते हैं कि भारत में जो भी वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसकी चर्चा किसमें किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश, इसका चर्चा जो है अनुसूची 1।
और इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, अनुसूची 2। अनुसूची 2 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, के न्यायाधीश यानी जितनी भी मंत्रीगण देखते हैं और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी उसकी चर्चा जो है अनुसूची 2 में किया गया है। उसके बाद जो हम देखेंगे तीसरी अनुसूची में हम देखते हैं कि यहां जो देखेंगे कि बहुत सारे ये सब मंत्रीगण जो हैं कि मंत्री शपथ, इसमें देखते हैं मंत्री जो जिस समय अपना मंत्रालय ग्रहण करता है उस समय जो शपथ पत्र पढ़ता है, इसके बारे में चर्चा किसमें है, अनुसूची 3 में। वर्तमान में भले ही वह उस नियम का पालन करे या ना करे। उसके बाद जो हम देखते हैं 4 में कि अनुसूची 4, इसमें जो चर्चा किया गया है राज्य और केंद्र के बारे में। राज्य और केंद्र के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। इसमें क्या होता है कि सदस्य की संख्या कि हम देखेंगे कि राज्यसभा में जो है प्रत्येक राज्य से चुन करके सदस्य जाते हैं कहां, केंद्र में, राज्यसभा में, और हर राज्य से चुने जाते हैं। तो इसमें कहां से कितना सदस्य को चुना जाता है इसको भी आगे हम पढ़ेंगे कि किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम किसमें करेंगे, अनुसूची 4 में। फिर हम अनुसूची 5 को जब देखेंगे कि इसमें देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके नियंत्रण के बारे में, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है, इसके बारे में देखेंगे किसमें, अनुसूची 5 में। और फिर जब अनुसूची हम 6 की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि असम, मेघालय, ये सब जनजातीय राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जनजातीय क्षेत्रों में जो देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद जो हम देखेंगे कि कितना नंबर, 7 नंबर की जब बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे संघ सूची, 3 सूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में चर्चा किया गया है किसमें, 7 में। और फिर हम जब बात करेंगे 8 का तो इसमें जो है 8 नंबर में संविधान में वर्णित भाषा की बात करेंगे। संविधान में वर्णित भाषाएं कौन कौन सी, संविधान में जो है भाषा का, जैसे पहला मदर लैंग्वेज बोलते हैं, प्रथम मातृभाषा जो है वो हिंदी है। तो इस भाषाएं की जो चर्चा हम करेंगे किस राज्य के लिए, तो ये करेंगे किसमें, अनुसूची कितना, 8 नंबर में। और इसके बाद आएंगे तो 9 नंबर, तो 9 नंबर में जो है भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। फिर 9 नंबर के बाद जब 10 नंबर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि अभी देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी या राजकीय पार्टी और जीत कर जब हमारे नेतागण आते हैं तो उसमें देखते हैं विधायक हो या सांसद कि अपना दल क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो यह जो दल बदल इसकी जो बात हम करेंगे वो 10 में करेंगे कि 10 में दल बदल, 9 में भूमि सुधार अधिनियम, 8 में संविधान में वर्णित भाषाएं, भाषा की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है,
तो 8 में, 7 में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की चर्चा, 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे 11 पर। 11 में देखते हैं कि अभी वर्तमान में जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पंचायत की शक्तियां, इसकी चर्चा किसमें किया गया है? 11 नंबर अनुसूची में। और जब 12 नंबर की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे नगर पालिका की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व। तो इस प्रकार इस पे भी हमें अनुसूची का भी याद करना है कि 12 अनुसूची जो पढ़ते हैं, सबसे पहला अनुसूची जो है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी चर्चा अनुसूची 1 में किया गया है। फिर पढ़ेंगे भाग 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब जितना सबका बहाली जो होता है ये किसमें पढ़ेंगे? अनुसूची 2 में। फिर अनुसूची 3 की बात करेंगे तो सभी मंत्रीगण वो केंद्र या राज्य का हो उनके शपथ के बारे में बात हम करेंगे। फिर अनुसूची 4 में देखेंगे राज्य और केंद्र के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के लिए सदस्य चुन करके वहां से आते हैं। फिर अनुसूची 5 की जब बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। फिर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। 7 नंबर में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। 7 नंबर याद रखेंगे और 10 नंबर हमें याद रखना है। 8 नंबर और पंचायत की शक्तियां। तो ये सब जो है हम देख लिए कि 10 में दल बदल की नीति। इस प्रकार आज जो हम देखें कि संविधान का जिस समय निर्माण हुआ था 395 अनुच्छेद, 12 वर्तमान में 12 हम अनुसूची की बात किए थे और 22 भाग की इसके बारे में हम देखें। और इसी के बारे में पूरा जो है संविधान में हमें देखना है एक एक करके कि किस अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है। तो आज का यह वीडियो जो है पूर्णित है, आप लोग इसको बार बार देखें और इसको याद कर लें, रट लें। थैंक यू, धन्यवाद।